दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक के लिए जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म का जो रीओपन होने का लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है। ये एक वीडियो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव बनाया आपके लिए, क्योंकि पिछली बार के वीडियो में मैंने देखा सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, आप अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं। फॉर्म को बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरिए। अगर पहले वाले फॉर्म में किसी प्रकार की भी कोई गलती रह गई है और किसी भी यूट्यूबर्स ने या किसी भी फ़ोन लाइन नंबर पे भी आपने कोई हेल्पलाइन ली है और वहाँ से आपको कहा गया कि इतना तो चल जाएगा, बाद में करवा देना ये सब, तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए एचपीएससी को बड़ी फटकार लगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बड़ी फटकार लगी है। इसलिए उन्होंने इस कोरिजेंडम में जो निकाला था लास्ट टू सेकंड में, उसमें ये बात अच्छे से मेंशन कर दी कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट बैक डेटेड है या आपके कोई डॉक्यूमेंट की रोल नंबर गलत भरे गए, मार्क्स परसेंटेज कुछ भी गलत, नेम फादर नेम कुछ भी अगर आपका गलत भर गया तो उसे आप कैंसिल कीजिए और फॉर्म को रीफिल कीजिए, दोबारा से सबमिट कीजिए। यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिए कि फ़ीस आपकी दोबारा लगेगी, रिपीट, फ़ीस एडजस्ट नहीं होगी। पिछले फॉर्म में जो फ़ीस लगी थी वो रीफंड भी नहीं होगी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब ऐसी भर्तियाँ 5 से 7 साल में एक बार आती हैं, और ये तो मैं कहूँगा 10 साल बाद आई हुई वैकेंसी है। तो अब अगली 2029 तक पूरी होगी या 2030 क्रॉस करेगी, ये बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो फीस को लेके आंदोलन करते हैं या ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनको एक ही सुझाव है, फीस दोबारा लगेगी। हाँ, अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है उसे ज़रूर लॉगिन करके कैंसिल कर दीजिए, और जो जो आपकी कमियां रही थी। अब जैसे सर्टिफिकेट को लेके आ रहा था अभी कोरिजेंडम में, जैसे मैं आपको दिखाऊं, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट कौन से होने चाहिए। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 40/13/2024 ISW डेटेड 16/7/24, तो ये जो है ना संख्या 40/13/2024 16 जुलाई 24, ये आपके सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन होनी चाहिए या उससे पहले वाली भी, जिसमें के थ्रू आप बीसीए, इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक अलग पैरामीटर है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो भी थोड़ा सा आपको, जो इसमें नंबर्स मेंशन किए गए हैं 22/12/2019 IGES थर्ड डेटेड 25/2/2019, इन्हीं के तारीख में जो सरकार ने अमेंडमेंट किए उसके बाद का ओबीसी ईडब्ल्यूएस ग्रुप शामिल हुआ है, तो उसको इसको मेंशन करना चाहिए। कब से कब तक होना चाहिए, 16/7 और लास्ट डेट नोटिफिकेशन में जो है उस टाइम के वो सर्टिफिकेट हैं वो आपको इसमें अपलोड कराना चाहिए। सर्टिफिकेट इशू प्रायर ऑफ 16/7/2024 से पहले और आफ्टर द क्लोजिंग डेट कोरिजेंडम वुड नॉट बी कंसिडर, तो जो लास्ट डेट यहाँ बताई गई और 16/7 से पहले के भी कंसिडर नहीं होंगे और इस डेट के बाद में भी। तो अभी आपके पास प्रॉपर समय है कि आप अगर सर्टिफिकेट भी नया करना चाह रहे हैं तो वो भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये रिवाइज होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ग्राउंड है वो फाइनेंशियल वीकनेस है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो, जिसको हरियाणा में बीसीए और बीसीबी में कंसिडर किया जाता है, इन दोनों कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो फाइनेंशियल वीकनेस है। तो अगर आपको किसी भी सोर्सेज से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है, चाहे आपको एक ग्रुप बी की जॉब मिल जाए या किसी तरह का कोई अलॉटमेंट आपको हो जाता है जिससे आप इस कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं, तो इस वजह से इसको रिवाइज किया जाता है। 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट नहीं रखना चाहिए। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं हर 6 महीने से अपना सर्टिफिकेट रिवाइज कराते रहें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी इसमें ना हो। फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है, कोई भी कितना भी विद्वान, मैं तो सबको विद्वान कह रहा हूँ, अगर आपको गाइड कर रहा है कि इतना चल जाता है ये तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हो जाएगा,
आप एक एप्लीकेशन दोगे तो आपसे नया लेटेस्ट मांग लेंगे। ये सब बंद होने वाला है और ये बहुत लोग चकित हो जाएंगे इसमें। इसलिए अगर ऐसी कोई गलती रही है, दोबारा जाइए, कैंसिल कीजिए, नए सिरे से सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिल कीजिए, फीस सबमिट कीजिए, प्रिंट लीजिए, फॉर्म का प्रिंट लीजिए, दोबारा से सिग्नेचर करिए और उसे री अपलोड कर दीजिए। ये री अपलोड ना करने वाली गलती पिछली बार बहुत सारे बच्चों की रही थी, तो आप प्लीज़ इस तरह की गलती इस बार ना करें। उम्मीद है जो आप पूछ रहे थे वो आपको जानकारी मिल गई होगी। ये जो BCAEWS के जो लिंक है वो मैं दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इसको, और जब आप सर्टिफिकेट बनाने जाएं तो इसको दिखा सकते हैं। इसी तरह DSC और OSC के लिए भी जो नोटिफिकेशन नंबर है वो मेंशन है, तो वो उस नोटिफिकेशन का हवाला आपने ज़रूर देना है भाई। DSC OSC देखो, SC के अंदर नंबर 22/163/2024 5HR सेकंड डेटेड 13/11/2024। तो DSC और OSC का जो बाइफर्केशन किया गया था, इस सर्टिफिकेट इस तारीख के द्वारा की है, ये आपके उसमें मेंशन होनी चाहिए। ध्यान रखें आप इस चीज़ का, अदरवाइज आप मौका चूक जाएंगे। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।